हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने कोचिंग के चैनल कैरियर प्लांट पे। और यहाँ पे आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में या किसी भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया, रिपीटेड है। प्लस इस क्वेश्चन का संबंध सीधा सीधा आपके तैयारी से है, आपने किस तरह तैयारी करी है उसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो पहले वीडियो रोककर आपको खुद इस क्वेश्चन को बनाना है। आफ्टर दैट अगर नहीं बने तो फिर इसे प्ले करके देखना है कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, बार बार हमें पूछा जाता है, बच्चों लोगों का क्वेश्चन आता है, सर इतना कम समय में तैयारी कैसे करें। तो इतने कम समय में तैयारी करने का एकमात्र तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है, वो है प्रैक्टिस। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी का बुक बनाइए, क्वेश्चन पेपर बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए और कोई भी एक सैम्पल पेपर लेकर के उसका सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाइए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इसकी जानकारी आपको 100% हो जाएगी। इसके अलावा इसके एक और फायदे हैं। वो फायदा ये है कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में बनाएंगे, हो सकता है उस क्वेश्चन में से 50 to 60% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं आ जाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन है एपी का। एपी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम नॉर्मल एक, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो छोटा सा यहाँ पे है कंसेप्ट, वो देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कि A1, A2, A3, A4 और A5 ये सभी एपी में है। किस में है? एपी में है। तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं? ए। इसको क्या कहते हैं? इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है जो ऑलवेज ऐड होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ऐड होता है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐड होता होगा तो a प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 2d, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 3d, सो ऑन। अगर आप an की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ 2 है तो यहाँ 1d, या 3 है तो यहाँ 2d, या 4 है तो 3d, मतलब यहाँ से एक कम। तो यहाँ n है तो यहाँ से a प्लस जो सब में चल रहा है, और 4 से कम यानी n-1, n से कम n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें a को कहते हैं फर्स्ट टर्म, an को कहते हैं लास्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी पैटर्न का। n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म और d को कहते हैं आपको cd यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम आपको ये बोल दे कि A19 यानी 19th टर्म निकालने के लिए किसी भी AP का दिए हुए सीक्वेंस का, तो आप एक बार में लिख लेना A प्लस 18D, क्योंकि n हो जाएगा आपका 19 नंबर ऑफ टर्म्स, और A पता ही होगा, D पता ही होगा, आप आराम से वो टर्म निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। राइट, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे। गिवन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे? अभी आपने सीखा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? -3d, और उसको 1 मान के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। तो देखते हैं कि इसका 25th टर्म और 11th टर्म में ये रिलेशन आता है कि नहीं। तो 25th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? अभी आपने सीखा है a प्लस 25 से एक कम यानी 24d, और आपने a की वैल्यू यहाँ पे कितना रख दिया? -3d प्लस 24d। और देखो, जब कोई भी काम करो ना तो कहीं से कुछ रिलेशन लेकर के आओ तो वहाँ पे लिख दिया करो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हमने डाल दिया कि भाई हमने यहाँ से यूज़ किया है। ये कितना हो गया? 21d, इसको मान लेंगे 2। फिर लिखेंगे अगेन क्या है? 11th टर्म। क्या है? 11th टर्म। तो लिखेंगे 11th टर्म, तो क्या हो जाएगा 11th टर्म? आपको आप जानते हैं a प्लस 10d। तो a की वैल्यू फिर यहाँ पे आपने लिया है -3d प्लस 10d, और अगेन यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। जो एग्जामिनर है ना, उनको टेंशन नहीं देना है, उनको पीछे ना जाना पड़े, फिर आपको नंबर में पीछे कर देंगे। ये हो जाएगा 7d, इसको मान लेंगे 3। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 जो है 3 का ट्रिपल टाइम्स का है, क्योंकि 7 3 जा 21। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3
25th टर्म, बस रिपीट कर देना है, टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो यही क्वेश्चन है, इसी चीज को हमको बनाना था। कितना आसानी से बन गया, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही आपका समस्या, आपका प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। नहीं तो एग्जाम हॉल में जाइएगा और बस मुंह ताकते रहिएगा, तो फिर परेशानी होगी। अभी यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, यहां से देखते हैं, तो सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे गिवन एपी क्या दिया गया है, 3, 8, 13 ... 253, ये आपको दिया गया है। अब इसमें एक काम करना है, अगर ये एंड से कुछ रिलेशन मांग रहा है, हम एपी को उल्टा देखेंगे, अपोजिट, रिवर्स करके देखेंगे, है ना। तो रिवर्स, तो लिखेंगे फ्रॉम रिवर्स। ए क्या हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहला टर्म मुझे ये मिलेगा, तो 253, ठीक है ना। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, डी देखिए इधर से जाते हैं तो क्या करते हैं, इधर का टर्म फिर उसके पीछे का टर्म, ध्यान रखिए। इधर से अगर हम जाएंगे तो a2 माइनस a1, क्योंकि इधर से जाएंगे तो a1 के बाद क्या आएगा, a2, तो a2 माइनस a1, हम इधर से जा रहे हैं तो इस 13 में इसके पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 13 से पहले क्या आता होगा, ये देखने के लिए हम 8 में से 13, समझ रहे हैं ना, 8 में से 13 माइनस करेंगे यानी -5। एक चीज और भी कर सकते हैं आप, इधर से अगर पॉजिटिव आएगा तो उधर से नेगेटिव आएगा, वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इधर से नेगेटिव आएगा तो रिवर्स से पॉजिटिव आएगा। इधर से अगर आप डी निकालेंगे तो आप डी का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म यदि 8 है तो उसका प्रीवियस क्या कहलाएगा, 3, तो 8 माइनस 3 कितना आया, प्लस का 5, उधर से हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया डी। अब आपको निकालना क्या, 20th टर्म, तो इसीलिए 20th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 19d, एक बार में लिखना है क्योंकि 20th है तो 9 एक कम, तो a की वैल्यू आपने कितना रखा है, 253 प्लस 90 इंटू -5, ये 253 प्लस माइनस 19 5 × 95, इसको माइनस करेंगे, 3 में से 5 चला गया 8, 14 में से 9 चला गया 5, 158 है ना, इतना ही है ना, 148, 13 में से 5 चला गया तो हो गया 8, यहाँ 4 हो गया यानी 14 में से 9 चला गया 5 और यहाँ पे 158। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सा टर्म, 20th टर्म। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतना इजीली बन रहा है। तो यहाँ से आने वाले आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल बन जाने चाहिए। और इसको किस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है, आप कहेंगे अलजेब्रा। देखो भाई ये भी पता होना चाहिए। और इसमें कितने टर्म नंबर डिसाइड किया गया, 20 मार्क्स का अलजेब्रा आता है और अलजेब्रा में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रखा गया है। ठीक है, जिसमें के लिए इस एपी के लिए 5 मार्क्स जो है वो डिसाइडेड है कि यहाँ से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान आएंगे। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा और एक 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये अलग चैप्टर का है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 और 6। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में लिया है 2 तरह का क्वेश्चन। क्या लिया है कि उन सीरीज का, उन नंबरों का सम फाइंड आउट करना है जो किससे डिविजिबल है, 6 से, और उसके बाद वैसे नंबर का फाइंड आउट करना है सम जो 5 और 6 से आपका डिविजिबल है। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर, देखो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज सीखिए बनाना क्वेश्चन का। नंबर, और ये कहीं दूसरी जगह से नहीं, क्वेश्चन सी, नंबर डिविजिबल बाय 6 आर,
क्या हो जाएगा, तो 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, कितना जाना है 40 तक जाना है, छोड़ दीजिए, इसका सम निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। इसीलिए ए कितना हो जाएगा 6, डी इज इक्वल टू 12, 12 में से प्रीवियस 6 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ए और डी पता चल गया। और ऐसे कितने टर्म्स का दिया गया, 40 टर्म्स का, तो एन हो गया आपका 40। इसीलिए क्या निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला तो याद रखना बहुत जरूरी है, अगर ये एग्जाम में इधर उधर हो गया आंसर तो आएगा पर नंबर नहीं आएगा, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 40/2, 2a की वैल्यू 6 प्लस n-1 यानी हो जाएगा 40-1, और d भी तो होता है, और d की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपने निकाला d की वैल्यू भी 6 है, हो गया। 40/2 कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 40-1 कितना हो जाएगा। देखो तरीका है कैलकुलेशन का भी, बहुत सारे लोग क्या करेंगे 39 ले आएंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो जाए। यहाँ पे पहले 40 को कर लो 6 से, बहुत आसान है, 6 4 जा 24 इंटू 40, और 240 में 6 1 जा 6 माइनस कर दो, तो आपको रहोगे सर 234, आराम से हो जाएगा, हो गया ना। तो 20 इंटू 234 प्लस 12 246 हुआ या नहीं हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो कितना हो जाएगा 492, और एक जीरो लगा दो, ये एक आंसर हो गया कि S40, चूँकि SN तो यहाँ पे लिख देना S40। तो S40 की वैल्यू कितनी आ गई 4920। अब क्या पूछ रहा है, वैसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो 5 और 6 से। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड 6, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से 5 है पर 6 से नहीं है वो, तो ऐसा रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे 30, 60, 90 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ a इजिकल टू क्या हो गया 30, d इजिकल टू भी क्या हो जाएगा 30, और n इजिकल टू, तो ऐसे कितने टर्म्स के बारे में पूछ रहा है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा n इजिकल टू 20। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे Sn इजिकल टू, फिर वही फॉर्मूला n के जगह 20 लगाना है और यहाँ से आपको निकाल लेना है। ये भी काम हम करके नहीं देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा, क्योंकि 2 तरह का इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को घर पे भी प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की बुक को ज़्यादा फोकस करें। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, आपका RS अग्रवाल है, इन सब चीज़ों को देखें।